एक बार एक मेले में किसान गया मेला देखने, उसने कभी मेला देखा ही नहीं था। घर से 5 रुपए लेके मेले में देखता गया देखता गया देखता गया। एक जगह उसने आईना देखा और आईने में देखा उसने अपना प्रतिबिंब माने अपनी शक्ल देख ली शीशा में। बोला यार यहां तो हमारे जैसे लोग दिखते हैं। भैया राम राम, तो उसने राम राम कर ली। अब आईने में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसने राम राम को बोले यार तुम तो बड़ी धार्मिक हो। कहे भैया हमारी जैसे कपड़े भी पहने हो। वाह हंस भी रहे हो, तुम्हारा स्वभाव तो बड़ा मिलनसार है। चलो हम तुम्हें अपने घर ले चलेंगे, हम वैसे ही अकेले हैं, एक और तुम हो जाओगे। दुकानदार के पास गया, बोले भैया जो कोने में हमारे जैसे भैया बैठे हैं वो कितने के दिए। दुकानदार समझ गया कि ये पहली बार आया है, ये कुछ नहीं जानता। और जो जानता नहीं उसी को बनाया जाता है, जो जानता है वो बनेगा कैसे। तो बोले अच्छा, हाँ जो पीले कपड़े पहने बैठे, क्योंकि जब सामने वो देख रहा है तो वो भी समझ गया दुकानदार। बोले पीले कपड़ों वाला भैया वो 10 रुपए का मिलेगा। तो ये बोले भैया हमारे पास तो 5 ही है, 5 तो मैं फिर दे देंगे। बोले चलो ठीक है ले जाओ। 5 रुपए में उसने वो शीशा उठाया तो पूरे रास्ते में बातें करता चला गया। चिंता नहीं करना भैया, अपना भी बढ़िया घर बनाए और चिंता नहीं। तो दुकानदार ने ये गारंटी दी थी। इनने पूछा दुकानदार से कि क्यों भैया ये कब खाते कब पीते। दुकानदार बोला यही तो फायदा है, ये ना खाते हैं ना पीते हैं ना नहाते हैं ना धोते हैं, पर ये रहेंगे तुम्हारे घर में। बोली जी और अच्छी बात है, ना खिलाना ना पिलाना ना सुलाना ना जगाना। घर में ले गया और एक कोने में अपने में शीशे रख दिया। अब जैसे ही थोड़ा समय मिले तो तुरंत घुसे, काहे खजेदारी है सर। और फिर निकले। पत्नी को हुआ सर कि जब से ये मेला से आए हैं बार बार इधर घुसते हैं। पत्नी बोली रुको हम जाते हैं। और पत्नी जैसे ही गई वो देखा, ओ भगवान, सिर पटक पटक रोने लगी। सास बोली क्या हो गया। बोले देख लो अपने मोरा की करतूतें दूसरी कर ले आए। कोने में बिठा ले, हमारी जैसे कपड़ा पहना है। हम गए, ये हंस रही थी, खूब रोए। सास बोली लोग हम देखते हैं। सास नहीं देखने, तो सास ने जैसे कोने में जाके देखा, आए बोली पागल दुकनिया है। कह रही थी कि नई नवेली हमारे जैसे कपड़े, पागल बूढ़ी है बेचारी, हमारे लड़का को बदनाम करती है। सोचा होगा हाँ लेकिन है हमारे जैसे। सास बोली है हमारे जैसे। सोच रहा होगा कि हमारी मताई जैसी लगती तो मैं चलो ले चलो, तो ले आया। अरे जैसे हम लोग जैसी वो बनी रहेगी काहे को। बहू बोली ऐसे कैसे, अपने बेटे की करतूतों पे पर्दा डाल रही हो। हमारी जैसी ये नहीं है, नवेली है बिल्कुल, ये हमारे चेहरे जैसा उसका चेहरा है। दुखरिया बोली नहीं ऐसे कैसे। गंगा तुलसी होने लगी। इतनी में आए बप्पा भाई भाग रहे। बहू बोली दद्दा सुनो, तुम लड़का दूसरी कर ले आओ। दुकरिया बोली तुम काय हम आतन पड़े, ठीक है हमारे जैसे। बप्पा बोले रुको हम देखते हैं। जैसे ही बप्पा गए देखने, माए सुनाए बोली मारे जाओ तो मन न तुम्हारे घाई में हमारे घाई में, हमारे भाई एक टुकड़ा है डंडा। तीनों में झगड़ा।
बहू कहे हमारी जैसी, सास कहे हमारी जैसी। मोहल्ला के 4 पंच जोड़ किया है, बोले क्यों झगड़ा कर रहे हो? बोले जी बहू करना आया है। बोले नहीं हम पापा बोले नहीं हमारे जैसे। पंच बोले हम देखने जाते हैं। मोहल्ला के 4 जने गए, देख के आए। पापा बोले बताओ हमारे जैसे है कि नहीं? बहू बोली हमारे जैसी है कि नहीं? 4 पंच बोले ना। सास बोली तो हमारे जैसी है कि नहीं? पंच बोले ना। फिर की जैसी? पंच बोले हमारे जैसे 4 जने बैठे हो। सब अपनी अपनी बात पे तर्क ले रहे, झगड़ा कर रहे। जब एक संत जी आए, उन्होंने देखा, बात को समझा, कमरे में गए, शीशे को तोड़ा, फिर कहा चल के देखो कौन है। जब गए तो वहां कोई नहीं था। तो बस यही मोह का जो शीशा है, इसी में हम अपने अपने का प्रतिबिंब देख रहे हैं और समझ रहे हैं। जिस दिन ये अज्ञान का आईना टूटता है, उस दिन सच सामने आता है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ में यहाँ रिश्ते नाते हैं। एक नगर में एक महाराज थे, उनके 4 बेटे थे। संत जी निकलते थे और एक ही बात कहते थे, कोई किसी का नहीं है राजन, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, कोई किसी का नहीं है। एक दिन राजा ने कहा महाराज बैठ जाइए। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। राजा ने कहा कैसे नहीं है महाराज? मेरे 4 बेटे 4 महीने रात दिन सेवा करते हैं, मैं कैसे मान लूं कि कोई किसी का नहीं है? संत जी ने कहा समय आने पर मैं बताऊंगा। एक दिन संत जी निकले, एक बूटी थी संत जी के पास, वो बूटी राजा को सुनाई और राजा मूर्छित हो गए, शरीर अकड़ गया। बच्चे पहुंची आई, पिताजी को क्या हो गया? हाथ पंच देखे, ये तो चले गए। हाहाकार मच गया, पिताजी चले गए, पिताजी चले गए, पिताजी चले गए। एक बार आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे आपके बीच में परम वैष्णव संत श्री श्री 108 श्री त्रिलोकीनाथ दास जी महाराज चित्रकूट धाम से पधारे हैं। जोरदार उनका तालियों से वंदन अभिनंदन करें। और ये संत भगवान की है, और ये संत भगवान की जय। तो सभी लोग बैठ जाएं। हरिः ओम् स्वस्तिरेन्द्रो बुद्धिसर्वाः स्वस्तिनः भूभा विश्ववेदाः
स्वस्ति हस्ताक्षोरिष्टदेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो मैं आपसे कह रहा था, बैठ जाइए। शरीर कर गया और महाराज लेटे हुए हैं। संत जी से सबने कहा कि मेरे पिताजी को क्या हो गया। संत जी ने कहा कि पिताजी स्वर्ग जा चुके हैं। सब रोने लगे। बहू कहती है भगवान हमारे पिताजी को लौटा दो, चाहे हमें ले दो। बेटे भी कह रहे हमारे पिताजी को भगवान लौटा दो, चाहे हमें ले लो। पत्नी कह रही है हमें तो सती होना ही होना है। संत जी बोले नौ लोगों को प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी अपने एक प्राण की आहुति दे दो, हम पिताजी को भी जिंदा किए देते हैं। तो सबसे पहले तो मोहल्ले वाले सकटने लगे, कहीं हमारा काम न ले तो तुम दे दो। मोहल्ले वाले भागे। साहब शांत खड़े, बहुएं शांत खड़ी, बेटे शांत खड़े, जो भी कह रहे थे कि भगवान हमें ले लो, पिताजी को लौटा दो। अब संत जी ने कहा बड़े बेटे से आप अपने प्राणों की आहुति दे दो, हम तुम्हारे पिताजी को जीवंत कर देंगे। बहू बोली हमारी आदमी मिला तुम्हें लेने के लिए, बोलिए 3 और तो है, इनके ले लो प्राण। दूसरे से कहा तुम दे दो, उसकी पत्नी ने हाथ खींच लिया, तीसरी की ने खींच लिया। संत जी बोली बड़ी बहू तुम ज्यादा रो रही कि तुम अपने प्राण दे दो। बड़ा बेटा बोला कल से भोजन आप बनाएंगे, ये है 3 बहू और ले लो। अपने अपने हाथ पकड़ के सब भाग गए। संत जी बोले रानी से देवी तुम तो वैसे ही सती होना चाह रही थी, तुम्हें तो अपने प्राणों की आहुति देनी ही है। तो ऐसा करो कि सती होने से अच्छा कि संकल्प में अपने प्राण दे दो, हम आपके पति को जीवित कर देंगे, राजकाज चलेगा। रानी बोली हम तो कह रहे थे, कर थोड़ी रहे थे। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, वो जो करते हैं वो कहते नहीं। आप विवाह में देख लेना, यज्ञों में देख लेना, जो कहने वाले होंगे वो कोई काम नहीं कर रहे होंगे, और जो काम कर रहे होंगे वो कह नहीं रहे होंगे। आप देखना, लोग कहते बोले यहाँ सब्जी लाओ, सब्जी परसो, वो सिर्फ परसते नहीं है, कहते हैं। वो जो परोसते हैं वो कुछ कहते नहीं है। रानी बोली अब देखो ऐसा है, वो तो चले ही गए। अब रही बात राजा की कमी की, तो कौन दूसरा नहीं कर पाएंगे। हम एक नहीं 2 कर लेंगे, महाराज आप परेशान मत हो। संत जी बोले भाषी बदल गई। ठीक है चलो मत तो, हमें क्या करना, लेकिन अंतिम संस्कार करना है। महाराज को बाहर निकालो। महाराज का शरीर अकड़ा हुआ था, तो दरवाजे से निकले ना। संत जी बोले रानी एक काम करो, लोगों को बुलाओ, ये दरवाजे तोड़वाओ ताकि यहाँ से महाराज को निकाल सके। रानी गई तो एक आरी ले आई। संत जी बोले आरी से थोड़ी दरवाजा कटता है। रानी बोली बना बनाया दरवाजा क्यों काटे हैं, ये मर गए, इनको काट लो। बना बनाया दरवाजा क्यों फोड़े, इन्हीं को काट लो। जब ये बात कही तो फिर एक मोटी संत जी ने राजा को फिर सुनाई। सब सुन रहा था राजा, सब मूर्छित अवस्था में था। राजा जब उठे तो पत्नी आई स्वामी, बेटी आई पिताजी, बहू आई। राजा बोले मेरे डंडा बताओ कहाँ है। 2 दिए पत्नी में, काट लो दरवाजा मत तोड़ो। सब भाग गए थे। तो देखो शिव जी कहते मोहिनी सा सब शोभन हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकार। बस यही जो मैं और मेरा है ना, बस यही मेरा है, यही वो हमारा भ्रम है। जिस दिन आपको पता चलेगा, दुख भी होता है, क्योंकि मोह जब टूटता है तो दुख भी होता है। मोह विचार करना, माताएं अपने गर्भ से शिशुओं को निकाल के फेंकवा देती हैं, तब दुख नहीं होता।
3 महीने 4 महीने का गर्भपात करा देती हैं, तब दुख नहीं होता। और जन्म होने के बाद कहें हम माता जी मार दो, तो नहीं मार पाएगा, क्योंकि मोह का जन्म हो गया। तो शिव जी कहते हैं कि इस मोह की दशा से हमें जागने की आवश्यकता है, जैसे कि संत जी ने महाराज को जगा दिया उस मोह की दशा से कि देखो यहां वास्तविकता क्या है। तो हम तो सिर्फ अपने प्रभु के सानिध्य में जाके बस एक ही प्रार्थना करें